हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन दो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 पर बेस्ड है। स्टेटमेंट 1 सेज अ कैपेसिटर ऑफ सुटेबल कैपेसिटेंस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द चोक कॉइल इन एन एसी सर्किट एंड स्टेटमेंट 2 है अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउज एसी ओनली। सो बच्चों स्टेटमेंट 1 में हमें चेक करना है, वी हैव टू चूज अ कैपेसिटर जो कि एक सूटेबल वैल्यू का हो। तो सपोज ये सूटेबल वैल्यू है C। अब स्टेटमेंट 1 में बताया है कि इस कैपेसिटर को हम यूज कर सकते हैं एक चोक कॉइल के प्लेस पर एक एसी सर्किट में। अब बच्चों अगर हम चोक कॉइल की बात करें तो चोक कॉइल का इंडक्टेंस है L और ये एसी करंट को जो अपोजिशन प्रोवाइड करता है वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक इम्पॉर्टेंट बात, चोक कॉइल में हम जब भी फेजर डायग्राम की बात करेंगे, द EMF across the inductor leads the current flowing in the choke coil by the phase angle of pi by 2 radian। तो बच्चों यहाँ से हमें जो एवरेज पावर डिसिपेशन मिलेगा दैट विल बी ERMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS मल्टीप्लाइड बाय cos phi। अब cos phi एक पावर फैक्टर है जो कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में प्रेजेंट सिनेरियो में है पाई बाय 2 रेडियन। सो बच्चों हमें यहाँ एवरेज पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द चोक कॉइल का आंसर मिल जाएगा 0। अब अगर हम बात करें एक कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में ये फेजर डायग्राम मॉडिफाई होता है कि ये जो करंट है और अगर हम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर चेक करें तो द करंट लीड्स बाय द वोल्टेज बाय द एंगल ऑफ पाई बाय 2 रेडियन। सो यहाँ भी हमें जो एवरेज पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द कैपेसिटर मिलेगा वो मिलेगा 0। सो हम बोल सकते हैं कि दोनों में ही एवरेज पावर डिसिपेटेड 0 है। तो हम एक कैपेसिटर को जो कि सुटेबल कैपेसिटेंस का चोक कॉइल के प्लेस पर यूज कर सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब स्टेटमेंट 2 चेक करें, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। तो बच्चों कैपेसिटर के लिए हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय सी। तो ये जो रेसिप्रोकल है वो हमें मिल जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब बच्चों जब भी हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी की, तो हम कंसीडर करते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज 0। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी इट मीन्स जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो डीसी के लिए इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इट मीन्स वो डीसी को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, हेंस वो डीसी को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ स्टेटमेंट नंबर 2 भी ट्रू है, बट ये स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं करता। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।